Let's the topic sentence connector. In there, sentence connector are used to link idea from one sentence to the next and to give paragraph cohesion. Sentence connector perform different function and are placed at the beginning of a sentence. देखिए, सेंटेंस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है दो कथन को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाने के लिए। ये कई प्रकार के होते हैं सेंटेंस कनेक्टर। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उनके प्रकार को देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्ट कनेक्टर, ये जो होते हैं कंस्ट्रक्ट कनेक्टर होते हैं जो एक विरोधी भाव उत्पन्न करते हैं। एक कथन का दूसरे कथन से जब विरोध उत्पन्न होता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कंट्राडिक्ट, एक कथन दूसरे कथन का कंट्राडिक्ट करता है। ये जो कुछ शब्द हैं, हाउ एवर, वेयर, विल, डिफरिंग फ्रॉम, डिस्पाइट, इंस्पाइट, स्टिल, येट, बट, थॉट, ऑल थॉट, नॉन थेल्स, नेवर थेल्स, ये सब जो होते हैं कंस्ट्रक्ट कंजक्शन होते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा इन शब्दों को हम समझते हैं कि कैसे इनका हम प्रयोग के द्वारा जान सकते हैं। आइए देखते हैं। उसने मेहनत किया तब पर भी वह फेल हो गया, यानी एक कथन जो है दूसरे कथन का विरोध कर रहा है। जैसे लोग मेहनत करते हैं तो पास होते हैं, लेकिन उसने मेहनत किया और फेल हो गया, तो यहाँ पर एक कथन जो है दूसरे कथन का विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का प्रयोग होगा। ही वर्क हार्ड, हाउ एवर ही फेल्ड। एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। समस्या गंभीर नहीं है तो भी हमें इसे हल करने की आवश्यकता है। मतलब समस्या कोई गंभीर नहीं है लेकिन हल करने की बात आवश्यकता कर रहा है, तो एक कथन दूसरे कथन का कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी विरोध उत्पन्न कर रहा है। जब समस्या गंभीर होती है तब उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर कोई समस्या नहीं है तभी भी आवश्यकता महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर भी विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का प्रयोग होगा। जैसे द प्रॉब्लम आर नॉट सीरियस, नेवर थेल्स, नॉन थेल्स, वी नीड टू टैकल देम। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मुझे नौकरी पसंद नहीं है फिर भी वेतन अच्छा है, यानी एक कथन दूसरे कथन का विरोध कर रहा है, यानी उसको नौकरी अच्छी नहीं लगती है लेकिन वेतन बढ़िया मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का प्रयोग हुआ। आई डू नॉट लाइक द जॉब, माइंड यू, स्टिल द सैलरी इज ओके। आइए एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वह कहता है कि वह समाजवादी है फिर भी वह पूंजीवादी की तरह व्यवहार करता है, यानी एक कथन जो होता है दूसरे कथन का विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कंजक्शन होता है। जब कंट्राडिक्शन का जब भाव उत्पन्न होता है तो कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का ही प्रयोग होता है। ही से, ही इज ए सोशलिस्ट, येट ही बिहेव लाइक ए कैपिटलिस्ट। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मुझे देर हो गई थी इसके बावजूद मैं समय से पहुंचने में सफल रहा, यानी एक जो कथन है दूसरे कथन का विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का ही प्रयोग होगा। आई वॉज लेट इन स्पाइट ऑफ दिस आई मैनेज टू रीच इन टाइम। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कुछ छात्र दिन रात मेहनत करते हैं जबकि कुछ छात्र 2-3 घंटे। सम स्टूडेंट वर्क हार्ड राउंड द क्लॉक विल वेयर अदर वर्क 2-3 आवर्स। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कंजक्शन है। जहाँ पर भी कंट्राडिक्शन का भाव उत्पन्न होगा वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो कंस्ट्रक्ट कंजक्शन के जो हैं कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग करके हम विरोधी भावनाओं को जोड़कर पूरे वाक्य की रचना करते हैं। हाउ एवर, वेयर, विल, डिफरिंग फ्रॉम, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, स्टिल, येट, बट, थॉट, ऑल थॉट, नॉन थेल्स, नेवर थेल्स, ये सब जो होते हैं कंस्ट्रक्ट कंजक्शन के कीवर्ड। आइए हम दूसरा समझते हैं, एडिशन कंजक्शन।
जब एक कथन का समर्थन दूसरे कथन के द्वारा किया जाता है तब एडिशन कंजक्शन का प्रयोग होता है। जब एक कथन दूसरे कथन के भाव को स्पष्ट कर दे तो हम एडिशन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके जो है कीवर्ड देखते हैं। मोर ओवर, इन एडिशन टू, बिसाइड, ए पार्ट फ्रॉम, फर्दर मोर, नॉट ओनली, बट आल्सो। एडिशन जो होता है, एक कथन होता है दूसरे कथन का जब समर्थन करता है तब वहाँ पर एडिशन का हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। वह लापरवाह है, इसके अलावा वह आलसी है। यानी वो लापरवाह है और आलसी भी है। एक कथन जो होता है दूसरे कथन का यहाँ पर समर्थन कर रहा है तो वहाँ पर एडिशन कंजक्शन, एडिंग, इसे एडिंग कंजक्शन यानी एडिंग कनेक्टर कंजक्शन कहते हैं। जैसे ही इज केयरलेस, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, एज वेल एज डैट, वन टॉप ऑफ डैट, अनदर थिंग इज, व्हाट इज मोर, आल्सो बिसाइड, ही इज लेजी। देखिए ये शब्द होते हैं मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिटिंग, एज वेल एज डैट, ऑन टॉप ऑफ डैट, अनदर थिंग इज, व्हाट इज मोर, आल्सो बिसाइड, इन एनी केस। इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं एडिंग कनेक्टर के रूप में जब एक शब्द दूसरे शब्द का समर्थन करता है तब। जैसे ही इज केयरलेस, मोर ओवर, ही इज लेजी। और एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। नॉट जस्ट ही बट ही इज ब्रदर टू, वाज माई फ्रेंड। ये होता है एडिंग कंजक्शन। एक और देखते हैं अगला, रिजल्ट कनेक्टर। जब रिजल्ट यानी परिणाम का बोध होता है तब वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो इसके कीवर्ड हैं, thus, therefore, hence, as a result, so, consequently, subsequently। इन शब्दों का प्रयोग हम रिजल्टिव कनेक्टर के रूप में करते हैं। जब एक कथन दूसरे का, एक कारण दूसरे का जब हम रिजल्ट बताता है तो वहाँ पर एडिंग यानी रिजल्ट कनेक्टर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे he is so angry that nobody can pacify him। तो यहाँ पर जो है रिजल्ट की बात होती है, यानी एक कथन जो है दूसरे कथन का रिजल्ट बताता है, जो कारण होता है उसका रिजल्ट बता रहा है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं रिजल्ट कनेक्टर का। तो इसके कीवर्ड हैं thus, therefore, hence, as a result, so, consequently और subsequently। इन शब्दों का प्रयोग करके हम रिजल्ट कनेक्टर के रूप में शब्दों को वाक्यों के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं।